बच्चों सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिनका जवाब हमें आज के वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक एक चार्ज को लेकर के जाऊं तो उस प्रोसेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस जो कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कितना वर्क डन करेंगे। क्या आप ये बता सकते हो कि इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स जो कि आपने लगाया होगा वो कितना वर्क डन करेंगे। बच्चों साथ ही हम ये जानेंगे कि क्लोज लूप के अंदर मान लीजिए मैं इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन तक किसी भी चार्ज को लेकर गया और फिर किसी दूसरे पाथ से या फिर उसी पाथ से मैं उसको वापस ले आया, तो इस क्लोज लूप के अंदर या क्लोज्ड पाथ के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन जीरो क्यों होता है। और साथ ही बच्चों हम वर्क डन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जिसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट और बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पहले उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए और फिर उसके बाद बच्चों आप इस वीडियो पर बहुत अच्छे से कमांड बना सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना टाइम बर्बाद करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। तो ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बता ही चुका हूं कि किसी भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो कि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो जो वर्क डन करते हैं उसकी जो निगेटिव वैल्यू है वो आपको फाइनल लोकेशन और इनिशियल लोकेशन के बीच का क्या दे देगी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वर्क डन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि फोर्स का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, और इस वर्क डन की नेगेटिव वैल्यू देगी आपको फाइनल और इनिशियल लोकेशन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। बच्चों साथ ही ये बात भी आपको याद रखनी है कि एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू जो किया गया वर्क डन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू जो किया गया वर्क डन है वो दोनों मैग्नीट्यूड्स में तो बराबर होंगे और जस्ट उनके साइन अपोजिट होंगे। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस का ही जो वर्क डन है वो आपको डायरेक्ट से मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा देता हूं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि 3 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, प्लस का 2q एंड माइनस 3q, और ये तीनों ही चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। अगर आप इन तीनों चार्जेस को उनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स पर ले आओ तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। अब बच्चों जब तक आपसे वर्क डन के बारे में बताया ना जाए कि वर्क डन किस फोर्सेस के थ्रू हो रहा है तो आप मानकर चलोगे कि वर्क डन किसके थ्रू पूछा जा रहा है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू किया गया जो वर्क डन है, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन बता दिया जाता तो उसकी जो निगेटिव वैल्यू है वो डायरेक्ट आपको ये बता देती। या फिर बच्चों आप किसी भी तरह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज पता कर सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का आपको डिफरेंस पता लग जाए तो भी आपको वर्क डन पता लग जाएगा। और इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा चार्जेस हैं तो पहले तो आप ये पता करें कि 2-2 चार्जेस के कितने पेयर्स बन सकते हैं। तो यहां आपको 3 चार्जेस दिख रहे होंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला क्या था, n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ चार्जेस अगर 3 हैं तो पेयर्स कितने बनेंगे, 3 इंटू 2/2, आंसर वुड बी 3। और तीनों ही पेयर्स आपको दिख रहे होंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। तो सबसे पहले मैं इन तीनों ही पेयर्स के थ्रू सिस्टम की जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो पता कर लेता हूं। तो पहले पेयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, k, q1 इंटू q2 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2q², और अपॉन में चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है वो l। दूसरे पेयर की अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, k, मल्टीप्लीकेशन आप देख सकते हो माइनस का 6q² और अपॉन में फिर से बीच का सेपरेशन l। और तीसरे वाले पेयर की अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, k इंटू में कितना, माइनस का 3q² और अपॉन में फिर से कितना आ जाएगा बच्चों, l, माइनस का 9q²/l। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसमें से अगर आप ये प्लस का 2q²/l घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 7kq²/l। ये क्या है बच्चों, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब चार्जेस कहाँ रखे थे, कॉर्नर्स पर। अब बच्चों अगर हमें सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फाइनली मैंने करा क्या, इन चार्जेस को उनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स हैं
उनके मिड पॉइंट्स पर लेकर आया हूँ। इस वाले को तो मैं यहाँ ले आया हूँ, इसको इस तरफ लेकर आया हूँ और इसको लेकर आया हूँ उस तरफ, तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा आपको। और इस वाले ट्राइंगल की जो साइड होगी बच्चों वो होगी l/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी l/2 है, तो ये भी l/2 बचेगी, ये भी l/2, तो ये वाली जो साइड आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर अंदर वाले एंगल 60 होने की वजह से ये तीनों साइड्स भी कितनी आएंगी बच्चों, l/2। तो अगर आपको नई साइड पता लग चुकी है तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी पता कर सकते हो। देखो पहला वाला पेयर अगर आप देखोगे, ये वाला जो शुरुआत में इधर था, यहाँ पर चार्जेस का प्रोडक्ट तो वही रहने वाला है 2q², मगर डिस्टेंस l/2 होने की वजह से ये वाला जो टर्म है जो कि k इंटू में 2q²/l था, यहाँ अगर आपने l/2 डाला तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4kq²/l। यहाँ भी l/2 डालने की वजह से फिर से ये डबल हो जाएगी, माइनस का 12kq²/l, और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, माइनस का 6kq²/l। तो 12 और 6 18 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 14kq²/l। तो आपको सिस्टम की इनिशियल और फाइनल दोनों ही पोटेंशियल एनर्जीज पता लग चुकी हैं। और वर्क डन मैंने क्या बताया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से अगर आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी घटा देते हो तो आपको पता लग जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने कितना वर्क डन किया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस कितना आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस का 14kq²/l, और माइनस लगा करके इनिशियल कितना है बच्चों, माइनस का 7kq²/l। तो 14 में से 7 गया, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 7kq²/l। तो बच्चों कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो फाइनल और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस से मिलता है, और एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो वर्क डन करते हैं उसकी निगेटिव वैल्यू के भी इक्वल होता है। अब एक और प्रॉब्लम जो हमने सेलेक्ट की है वो ये है कि दो चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलाम का और -6 माइक्रोकूलाम का। ये दोनों चार्जेस शुरुआत में 30 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का गैप 30 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 90 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स ने और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने जो भी वर्क डन किया है वो आप मुझे बताइए। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई कर लो, फिर मैं तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा ही बताऊंगा। तो करना कैसे है इसको बच्चों, कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप पता करो सिस्टम की, कि जब चार्जेस ये दोनों 30 सेंटीमीटर पर थे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। फॉर्मूला क्या होता है, के चार्जेस का प्रोडक्ट आप डालें कूलाम में, तो 5 × 6 तो माइनस का 30 आ जाएगा, और माइक्रो को हटाओगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर -12 आ जाएगा। और बीच का सेपरेशन कितना है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 30 से हमारा 30 तो कट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 9 इंटू में 10 टू दी पावर कितना बच्चों, माइनस का 1। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.9 जूल्स। ये आ गई सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने सेपरेशन को 90 सेंटीमीटर कर दिया, चार्जेस तो वही रखे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक तरीका तो क्या है कि आप सारी वैल्यूज डाल करके दोबारा सॉल्व करो, और दूसरा तरीका क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी बीच के सेपरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन शो करती है, और अगर आपने सेपरेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। मीन 0.9 से 3 टाइम्स कम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 0.3 जूल्स। तो आपको फाइनल और इनिशियल दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी पता लग गई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर आपको पता करना है तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा दें, माइनस लगाकर, माइनस ये और लगाना पड़ेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 0.6 जूल्स। अगर आपसे बात की जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना वर्क डन करेंगे, तो मैं आपको समझा चुका हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी उतना ही करेंगे, निगेटिव साइन के साथ। तो वैल्यू आएगी माइनस का 0.6 जूल्स। तो ये पहला तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वर्क डन पता करने का, जब आपको सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पता हो। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे अपनी जो प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा जो वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर का, वहां मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताया था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो आप उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में फिर से एक चार्ज को लेकर के जाएं। उस प्रोसेस में जो भी वर्क डन करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है उसको जब आप उसी चार्ज से डिवाइड करोगे जिसको आप लेकर के जा रहे हो दोनों पॉइंट्स के बीच में,
तो आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से आप देख सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होता है उसकी निगेटिव वैल्यू किसके इक्वल होगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी वर्क डन करें उसको अगर मैं उस चार्ज से डिवाइड कर दूं जिसको मैं मूव करा रहा हूं दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो मुझे मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों इस इक्वेशन से जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन पता करोगे तो Q को आपको लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस क्या आ जाएगा, Q ब्रैकेट में V फाइनल माइनस V इनिशियल। और ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम रहता है जब आप चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर जाएं बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वेलोसिटी के साथ। दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में हर पॉइंट पर बराबर होने चाहिए, तभी उन दोनों के थ्रू किया गया वर्क डन बराबर होगा। जस्ट नेचर में कैसा होगा, ऑपोजिट। बच्चों इस टॉपिक पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से है कि 4 चार्जेस हैं, +Q -Q +Q देन -Q, और वो चारों ही चार्जेस एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर अरेंज हैं। स्क्वायर की साइड है स्मॉल d, स्क्वायर का जो सेंटर है O, वहां पर एक चार्ज को लाया जाता है Q0 को। कहां से लाया जाता है बच्चों, इन्फिनिटी से। तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कितना वर्क डन करेंगे वो आपको बताना है। अब आप यहां से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जो वर्क डन की निगेटिव वैल्यू है वो किसके इक्वल है, Q ब्रैकेट में VF माइनस VI। तो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का वर्क डन पता करना है तो इस माइनस को यहां लगा दो, तो क्या आ जाएगा, Q ब्रैकेट में VI माइनस VF। तो जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q0। ध्यान रखना चार्ज को यहां पर साइन के साथ डालते हैं। इनिशियल पॉइंट जहां से आप लेकर आ रहे हो वो क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। तो जैसे ही अगर आपको सेंटर का पोटेंशियल पता लग जाएगा आपका वर्क डन पता लग जाएगा। सेंटर पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू बता चुका हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमसे कहता क्या था कि किसी भी पॉइंट की सराउंडिंग में जितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे उस पॉइंट पर उतने ही पोटेंशियल के एक्सप्रेशन जनरेट होते हैं। तो सेंटर की सराउंडिंग में 4 चार्जेस रखें तो 4 पोटेंशियल के एक्सप्रेशन जनरेट होंगे। एक एक चार्ज की वजह से आप सेंटर पर पोटेंशियल निकालो और फिर सबको सिंपली एल्जेब्रिकली जोड़ करके नेट पोटेंशियल पता कर लो। तो पहले इस वाले चार्ज की वजह से पता कर लेता हूं, क्या आएगा, K। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, +Q, और चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस वो आप शायद पता कर सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस अगर d है, ये वाली डिस्टेंस d है, तो बच्चों डायगोनल तो कितना होगा, d√2, और सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो डायगोनल की लेंथ का आधी होती है। मीन्स d√2 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा d/√2। दूसरे वाले चार्ज के लिए देखोगे K की जगह K, चार्ज कितना है, -Q, और उससे भी डिस्टेंस कितनी होगी, d/√2। तीसरे से भी डिस्टेंस वही रहेगी तो K +Q और अपॉन में फिर से कितना, d/√2, और फोर्थ की वजह से क्या होगा, चार्ज -Q और डिस्टेंस फिर से वही d/√2, और चारों पोटेंशियल्स को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा सेंटर पर पोटेंशियल। आप देख सकते हो चारों ही जो पोटेंशियल है मैग्नीट्यूड में सेम है, मगर 2 पेयर्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0। अब आप आ जाएं वर्क डन के फॉर्मूले पर कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैंने क्या बताया था, Q। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 था, और देखने वाली बात क्या है, सेंटर पर भी पोटेंशियल 0 आ रहा है, तो उस प्रोसेस में कोई वर्क डन होगा ही नहीं। अब बच्चों ये जो वर्क डन 0 आ रहा है इससे आपको आइडिया क्या लगता है, तो मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया Fs cos θ। और वर्क डन कब 0 हो सकता है, पहली सिचुएशन जब सिस्टम पर या चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ही ना लगे, दूसरा वो डिस्प्लेस ही ना करे, और तीसरा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहां अगर आप देखोगे कि चार्ज पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आओगे सेंटर तक, तो ऐसा तो है नहीं कि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, तो तीसरी सिचुएशन के चांसेस ज्यादा हैं कि या तो ऐसा हो सकता है कि पूरी जर्नी में जो उस पर फोर्स लगा है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट परपेंडिकुलर है। दूसरी कंडीशन ये भी अराइज हो सकती है कि कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल था वो एक्यूट एंगल था जिससे ना पॉजिटिव वर्क डन आ रहा था, फिर बीच में कहीं आने के बाद बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो वर्क डन आपका निगेटिव आना शुरू हो जाता है। और जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ है प्रोसेस में उतना ही निगेटिव वर्क डन हुआ है, सो द नेट वर्क डन वुड बी 0। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 4 चार्जेस अगेन वही है, +Q -Q +Q एंड -Q, इस बार एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखें, बस साइड को बदल दिया है, दैट इज A। तो आपको स्क्वायर के सेंटर पर
और ये जो BC जो साइड है ना उसका जो मिड पॉइंट है E, वहां पर आपको पोटेंशियल पता करना है, पहला काम। दूसरा फिर आपको ना एक चार्ज है Q0 और Q0 को पॉइंट E से लेकर के आना है पॉइंट O तक। तो उस प्रोसेस में आपको ये बताना है कि एक्सटर्नल फोर्सेस कितना वर्क डन करेंगे। तो मैं अभी आपको निकाल कर दिखा चुका हूं कि पॉइंट O पर जो पोटेंशियल आ रहा था दैट इज 0। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि इस वाले चार्ज से, इससे या कोई सा भी चार्ज देखो, सभी से डिस्टेंस सेम आ रही थी d/√2। और बच्चों जितना ये वाला चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा था उतना ये नेगेटिव कर रहा था, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे, नीचे वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाते थे, तो नेट पोटेंशियल क्या आता था 0। अब बात कर लेते हैं पॉइंट E की। तो पॉइंट E की सराउंडिंग में भी देखो 4 चार्जेस ही रखे हुए हैं, तो यहां भी 4 पोटेंशियल क्रिएट होंगे। पहले इस B वाले की वजह से पता करता हूं K - Q, क्योंकि ये BC का मिड पॉइंट है तो वहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी A/2। इस वाले चार्ज की वजह से फिर से क्या होगा, K चार्ज है आपका प्लस Q और डिस्टेंस यहां से भी कितनी होगी A/2। बच्चों पॉइंट E पर ये जो A पर रखा चार्ज है वो जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा उसके लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा पॉइंट A से E तक का डिस्टेंस क्या है। तो ये वाला सेपरेशन तो है आपका A/2, ये है आपका A। तो आप पता कर सकते हो कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, K की जगह K, चार्ज है आपका Q और डिस्टेंस आएगी रूट में। अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो परपेंडिकुलर A/2 का स्क्वायर मीन्स A²/4 और प्लस बेस का स्क्वायर A²। और साथ के साथ अगर आप निगेटिव चार्ज की वजह से निकालोगे यहां से, तो यहां से डिस्टेंस क्या निकल कर आएगी, पहले तो मैं K - Q एज इट इज लिख लेता हूं, डिस्टेंस आएगी रूट में, फिर से ये वाली डिस्टेंस A/2 है तो A²/4 और बेस फिर से कितना है A, तो प्लस में क्या आ जाएगा A²। तो आप फिर से देख सकते हो बच्चों पॉइंट B पर जो चार्ज है उसने E पर जो पोटेंशियल क्रिएट किया है उतना ही पोटेंशियल C पे रखे चार्ज ने क्रिएट किया है ऑपोजिट साइन के साथ। तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और A वाले को D वाला कैंसिल आउट कर देगा, तो नेट पोटेंशियल E पर भी क्या आ गया 0। और जब आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल फोर्सेस कितना वर्क डन करेंगे जब मैं Q0 को लेकर जाऊंगा कहां से कहां तक, E से O तक, तो वो क्या आ जाएगा VO - VE। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जिस चार्ज को लेकर जा रहे हो वो चार्ज साइन के साथ ब्रैकेट में फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि आप ऊपर पहुंच रहे हो, माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों ही पोटेंशियल 0 आ रहे हैं, तो वर्क डन इस बार भी क्या आएगा 0। ध्यान रखना बच्चों के ऐसा जरूरी नहीं है कि इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन की पोटेंशियल हर बार ही 0 आएंगे, वो एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 हो रहे हैं। बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो हमें इस टॉपिक पर बेस सॉल्व करना है वो ये है कि आप ये दिखाएं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओवर अ क्लोज्ड पाथ और ओवर अ क्लोज लूप हमेशा 0 रहता है। मान लीजिए ये है मेरा इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से मैं एक फाइनल पॉइंट तक किसी एक चार्ज पार्टिकल Q को लेके जाता हूं इस पाथ से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो वो चार्ज ब्रैकेट में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, ये आ जाएगा इस प्रोसेस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और बच्चों जब आप इस चार्ज को या तो इसी पाथ से या फिर किसी भी दूसरे पाथ से कहां लेकर आते हो दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर, तो इस दूसरे वाले प्रोसेस में मींस 2 से 1 तक आने में जो वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो क्या होगा Q, फिर से उसी चार्ज को लेकर आ रहे हो ना, इस बार इनिशियल पॉइंट क्या होगा VF और फाइनली कहां पहुंच रहे हो VI पर। दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो वर्क डन है 1 से 2 तक जाने में और ये वर्क डन है 2 से 1 तक आने में। और अगर आपको टोटल वर्क डन पता करना है क्लोज लूप का तो 1 से 2 तक का जो है और 2 से 1 तक का जो है दोनों को जोड़ दो। जोड़ने पर क्या होगा, देखो 1 से 2 तक का क्या है Q VI माइनस VF और 2 से 1 तक का क्या है, माइनस कॉमन ले लो आप, तो माइनस कॉमन लेते ही माइनस का Q क्या बचेगा फिर से VI माइनस VF। तो आप देखोगे इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट हो गई, वर्क डन क्या आने वाला है 0। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन हमेशा ये क्लोज लूप के अंदर 0 होता है। वो मैटर नहीं करता कि आप चार्ज को किस पाथ से लेकर जा रहे हो, किस पाथ से लेकर के आ रहे हो। अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वही है जहां से आप चार्ज को लेकर के गए थे शुरुआत में, तो वर्क डन 0 ही होने वाला है। आप डायरेक्ट इसको एक स्टेप में भी कर सकते थे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है Q ब्रैकेट में VI माइनस VF, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो VI माइनस VI हो जाएगा, वर्क डन आपका 0 आ जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आ गए होंगे कि वर्क डन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है जब आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, पोटेंशियल के बारे में दे रखी है, और दोनों ही सिचुएशन पर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा दी है। और ये भी मैंने बता दिया है कि क्लोज लूप के अंदर
कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू किया गया वर्क डन 0 होता है। अगर आपको फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक आप मन लगा करके पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।